हेलो दोस्तों, कल बात की थी अभ्यास 2 की। आज बात करेंगे अभ्यास 3 की। यहाँ लिखा है अभ्यास 3। तो आज हम अभ्यास 3 में देखेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, कल अभ्यास 2 का काम दिया था, कुछ पॉइंट यहाँ कराए थे और कुछ पॉइंट करने के लिए दिए थे। कर लिए होंगे वो सभी ने। तो कॉपी और पेंसिल अपनी तैयार रखिए और ये अभ्यास अभी हमें सॉल्व करनी है। वो अभ्यास जो कल मैंने दी थी वो मैं अभी चेक भी करूँगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा। तो पहले हम करते हैं अभ्यास 3 और आज भी होमवर्क दूंगा थोड़ा सा। ये थोड़ा हमें यहाँ करना है और थोड़ा घर से करने के लिए, जो कि हमारी प्रैक्टिस हो, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हम शॉर्ट हैंड को पकड़ पाएंगे, कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अभ्यास 3। अभ्यास 3 में हमें क्या करना है। लिखा है केवल शब्द के प्रथम अक्षर संकेत लिपि में लिखने हैं। मतलब ये लिखा है कल का जो पहला अक्षर है का, इसको हमें संकेत लिपि में लिखना है। का ये कचटतप होता है, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में से जो पहला वर्ग है का वर्ग, उसका पहला ही अक्षर आया है का। तो ये एक सीधी रेखा में बनाते हैं और लाइट बनाते हैं। मार्कर है इसलिए इससे डार्क लग रहा है, लेकिन तुम्हें पेंसिल से लाइट बनाना है और एक ही बार में बनाना है। इसी तरह से खा बनाना है। खा भी पहले वर्ग का ही दूसरा अक्षर है। दूसरे अक्षर को भी सीधी रेखा में बनाएंगे, लाइट लेकिन काट कर। ठीक है, इसी तरीके से घर में पहला अक्षर है घा। घा भी पहले ही वर्ग का यानी कि का वर्ग का अक्षर है और चौथा अक्षर है क ख ग घ। ये भी सीधी रेखा में बनेगा, डार्क बनेगा और काट कर। मैंने बताया था कि पहला अक्षर दूसरा अक्षर लाइट बनते हैं, तीसरा अक्षर चौथा अक्षर डार्क बनते हैं। पहला अक्षर और तीसरा अक्षर बिना काट कर बनाते हैं, दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर काट कर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा चौथा अक्षर है, डार्क भी बनेगा और काट कर भी बनेगा। सही है ना। अब आते हैं गरम। गरम में पहला अक्षर है गा। गा भी सीधी रेखा में ही बनेगा। तीसरा अक्षर आ गया का ख गा, डार्क बनेगा लेकिन बिना काट कर। अब आता है शरम। शरम का पहला अक्षर सा। ये 2 तरीके से बताया था, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। किसी भी तरीके से हम शा को बना सकते हैं। इसी तरीके से अब आता है पर। पर में पहला अक्षर है पा। पा कौन से वर्ग का अक्षर है। क च ट त प, यानी कि ये 5वें वर्ग का, और 5वें वर्ग का पहला ही अक्षर है और इस तरीके से बनाते हैं। पहला अक्षर है लाइट बनेगा और बिना कटा। इसी तरह से अब आता है तर। तर में पहला अक्षर है ता। अब ता कौन से वर्ग का है, चौथे वर्ग का अक्षर है और चौथे वर्ग को बनाते हैं इस तरह घुमाकर। पहला अक्षर है इस तरीके से बनेगा लेकिन बिना कटा। ठीक है, और इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। ये एक पहली लाइन हो गई। इसी तरह से अब दूसरी लाइन देखनी है। पहला अक्षर है खा। पहले ही वर्ग का दूसरा अक्षर है, लाइट बनेगा और काट कर। इसी तरीके से आता है मटक। मटक में पहला अक्षर है माँ। माँ कुछ इस तरीके से बनाते हैं, या ना को अगर काट दें तो भी माँ पढ़ा जाता है। सही है। अब आता है चटक। चटक में पहला अक्षर है चा। चा कौन से वर्ग का, दूसरे वर्ग का अक्षर है पहला। तो चा को इस तरीके से बनाना है, लाइट बनाना है और बिना कटा। ठीक, इसी तरीके से आता है टपक। टपक कौन से वर्ग का है, तीसरे वर्ग का अक्षर है और ये तीसरा वर्ग सीधी रेखा में लगाते हैं इस तरह से। तो तीसरे वर्ग का पहला ही अक्षर है, सीधी रेखा में इस तरीके से लाइट बनाएंगे। इसी तरीके से आता है तड़प। अभी तड़प का ता ये आया था, फिर इसी तरीके से बनाना है आपको। ठीक है, मैं नहीं बना रहा हूँ लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। नोटबुक पर पेंसिल बराबर चलनी है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ बना दिया इसलिए मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ। अब आता है भड़क। भड़क में पहला अक्षर है भा। भा कौन से वर्ग का अक्षर है, कौन से वर्ग का अक्षर है भा, 5वें अक्षर, 5वें वर्ग का। प फ ब भा चौथा अक्षर है। चौथा अक्षर डार्क बनता है और काट कर बनता है और पा वर्ग इस तरीके से बनता है। ये देख लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो ये बनेगा इस तरह से काट कर।
ठीक है, पा, फा, बा, भा। 5वें वर्ग का चौथा अक्षर है, डार्क बना और काट कर बना। ठीक, इसी तरीके से आता है ला, लपक। तो ला किस तरीके से बताया था, कुछ इस तरीके से बताया था, लेकिन इस तरीके से भी बताया था कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरीके से ला बन सकता है। अब आता है ला। मैंने बताया था ये पहले वर्ग का 5वां अक्षर है, क, ख, ग, घ, ण। ये अक्षर छुड़वा दिया था मैंने, फिर बाद में बताया था कि इसका जो संकेत बनेगा वो वैसा ही बनेगा जैसा कि ना बनता है। ठीक है, इस तरह से। अब ना तो हम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो ये बन गया और एक ना इस तरीके से भी बनता है, माँ को काट कर। यानी कि इस णा के भी दो संकेत हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ना है। वो इसको ना से लिखते हैं इस तरह, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। सही है। अब आती है तीसरी लाइन। तीसरी लाइन में क्या है, पहला अक्षर ठठक। ठठक में क्या है, पहला अक्षर का बनाना है ठ। तो ठ कौन से वर्ग का, तीसरे वर्ग का, ट ठ। दूसरा अक्षर है, सीधी रेखा में बनेगा, सीधी रेखा में बनाएंगे इस तरीके से, ट ठ। अब दूसरा अक्षर है, लाइट बनेगा लेकिन काट कर। ठीक, इसी तरीके से आता है छत। छत में छ कौन से वर्ग का, दूसरे वर्ग का दूसरा ही अक्षर है, चा छ, लाइट लेकिन काट कर। ये इस तरीके से चलता है चा वर्ग। फिर आता है जमघट। जमघट भी चा वर्ग का ही, चा छ जा। तीसरा अक्षर है, डार्क बनेगा लेकिन बिना कटा, चा छ जा। ठीक, अब आता है झटपट। ये भी दूसरे वर्ग का अक्षर है, झटपट। छा, जा, झा, तीनों ही क्या है, दूसरे वर्ग के अक्षर है ये। ठीक है, चा, छा, जा, झा। चौथा अक्षर है, डार्क भी बनेगा और काट कर भी। इसी तरीके से आता है तट। तट, ता यहाँ पर भी बनाया है, यहाँ मैंने छोड़ दिया था, अब यहाँ भी छोड़ देता हूँ, आपको बनाना है। इसी तरीके से आता है थर थर। थर थर में पहला अक्षर बनाना था। था जो अक्षर है वो भी ता वर्ग का है, ता था। दूसरा अक्षर है, लाइट बनेगा लेकिन काट कर, ऐसे भी बना सकते हैं इस तरीके से, इधर को भी बना सकते हैं, इधर को भी, जैसा आसान लगे या जैसा शब्द को देखते हुए वैसा हम इसको बना सकते हैं, थर थर। अब आता है नमक। नमक यह ना बनाया है, इस तरीके से बनता है ना, या माँ को अगर हम काट दें तो भी वो ना कहलाता है। अब ये पहले वर्ग का अक्षर आ गया, करत में का, सीधी रेखा में खींचेंगे और ये हो गया लाइट, पहला अक्षर और सीधी रेखा में का। ये 3 पॉइंट थे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये मैंने अभी कराए हैं। अभी मैं इसी का एक होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, वो होमवर्क आपको नोट करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही जल्दी शॉर्ट हैंड आप पकड़ पाएंगे। जब हम का खा गा भी सीखा था हमने शुरू में, तो हमें उसे सीखने में भी 2 साल लग गए थे। ठीक है ना, तो जितनी प्रैक्टिस हमने की थी उस टाइम पर, तब हम सीखे थे उसको, कॉपी फाड़ी थी, किताबें फाड़ी थी 1 साल तक। तो इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते करते हम ये भी सीख जाएंगे, और जिस दिन ये सीख जाएंगे उस दिन शॉर्ट हैंड लिखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सही है ना। अब हम इसका क्या है, इसका होमवर्क भी अभी देना है। ठीक है, और जो कल एक्सरसाइज थी उसका सॉल्यूशन भी कराना है। सही है ना, इतनी बात समझ आ गई। अब देखते हैं इसका होमवर्क। ये हमारा होमवर्क है, इसको हमें घर से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और वैसा ही करना है जैसा कि अभी बताया है, केवल शब्द का प्रथम अक्षर ही बनाना है जैसा कि अभी बताया था। सही है ना, पहला ही अक्षर बताना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ये हमें घर से प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, अब क्या करना है, जो काम हमने कल दिया था, जो एक्सरसाइज, जो पॉइंट हमने घर से बनाने के लिए कल दिए थे, अब उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा कल का काम है। इसको क्या करना है, आपको मिलाना नहीं है जो आपने किया है। क्या करना है, आप पेंसिल और नोटबुक आपके पास है, उसको दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए इसको। सही है, हमें बनाना है या हमने कैसे बनाया था, ये इस तरीके से कुछ बनता है ये, और ये बीच में खाली रहता है। रा बताया था ये इस तरीके से। माँ 2 तरीके से बताया था, या तो यूं या ना को काट कर। ला ये या ये दोनों तरीके से बना सकते हैं।
इसी तरीके से सा, ये भी और ये भी दोनों तरह से बना सकते हैं। इसी तरीके से ता, ये वाह इस तरीके से बताया था। इस या से बिल्कुल विपरीत, ये नीचे से यूँ घूमता है, वो ऊपर से यूँ घूमता है। और हाँ एक बात और, जब भी आप इसकी प्रैक्टिस किया करें तो ये वर्ग लिख लिया करें। इसको, इससे क्या होगा, इससे थोड़ी आसानी रहती है। जैसे कि अब आया धा, तो हम इससे पहचान लेंगे कि धा कौन से वर्ग का अक्षर है। ठीक है, इससे हमें आसानी होगी, का वर्ग का है, चा वर्ग का है, या इसका या इसका या इसका। तो अब हम पहचानेंगे कि धा किस में आता है। धा आता है ता वर्ग में, ता, थ, द, धा। चौथा अक्षर है, डार्क बनेगा और काट कर बनेगा। ठीक है, चौथा अक्षर है, डार्क बनेगा और काट कर बनेगा, और इस तरीके से बनता है ता वर्ग। इसलिए धा भी इस तरीके से बनेगा, डार्क और काट कर, या इस तरीके से डार्क और काट कर। इसी तरह अब गा आता है, ये पहले वर्ग का तीसरा अक्षर, डार्क सीधी रेखा में। अब ये बिंदी वाला डा आ गया। बिंदी वाला डा क्या बताया था, रा को काट कर, या तो यूं या फिर यूं। ये दो तरीके से बनेगा। जिस तरीके से रा बनेगा उसको रा की तरह ही बनना है, लेकिन काट कर। चा दूसरे वर्ग का अक्षर आ गया, पहला, इस तरह से बनेगा और लाइट बनेगा। ठीक है, बिना कटा। घा पहले वर्ग का सीधी रेखा का लास्ट अक्षर है, डार्क और काट कर। चा, छा, जा इस वर्ग का आ गया, चा वर्ग का, चा, छा, जा, डार्क लेकिन बिना कटा। इसी तरीके से झा या, ये भी इसी वर्ग का है, चा, छा, जा, झा, डार्क लेकिन काट कर। इसी तरीके से अब आ गया ठा। ठा कौन से वर्ग का है, तीसरे वर्ग का, टा वर्ग का। टा वर्ग कैसे बनाते हैं, एक सीधी रेखा में। अब ये कौन सा अक्षर है, टा, ठा, लाइट बनेगा लेकिन काट कर। इसी तरह से अब आता है छा। छा कौन से वर्ग का है, दूसरे वर्ग का, चा वर्ग का है। चा वर्ग बनता है इस तरह से। दूसरा अक्षर है चा, छा, लाइट बनेगा लेकिन काट कर। इसी तरह से मा आ गया, ये इस तरीके से भी बनता है, और अगर ना को काट दें तो इस तरह से भी बनता है। अब आता है डा। डा ये कौन से वर्ग का अक्षर है, टा, ठा, डा, तीसरे वर्ग का, टा, ठा, डा, डार्क बनेगा और सीधी रेखा में बनेगा लेकिन बिना कटा। सही है। अब आता है था। था कौन से वर्ग का है, ता वर्ग का। ता, था इस तरह से ही बन सकता है, इस तरह से भी। ता, था दूसरा अक्षर है, लाइट बनेगा लेकिन काट कर। इसी तरह से आता है धा। धा भी इसी वर्ग का है, ता, था, दा, धा। यहाँ भी आया है ऊपर, डार्क और काट कर। अब आता है फा। फा कौन से वर्ग का है, लास्ट वर्ग का, यानी कि पांचवें वर्ग का। पा, फा तो इस तरीके से बनेगा, लाइट लेकिन काट कर। अब आता है भा। भा भी कौन से वर्ग का है, पा वर्ग का। पा, फा, बा, भा इसी रेखा में बनेगा, डार्क और काट कर। अब देखो फा और वा एक से हैं, ये भी कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये लाइट है, ये डार्क है। ये जब आप पेंसिल से करोगे तब पहचान पड़ेगी। मार्कर है, इसमें ब्लैक है ये, तो ब्लैक में कोई डार्क और लाइट नहीं दिख रहा। सही है ना। अब आता है बा। बा भी इसी वर्ग का है, पा, फा, बा। बा भी इसी रेखा में बनेगा, तीसरा अक्षर है, पा, फा, बा, डार्क बनेगा लेकिन बिना कटा हुआ। सही है। अब आता है सा। सा को तो बनाने के दो हैं तरीके, एक इस तरीके से ही बना सकते हैं या इस तरीके से भी। अभी आता है ढा। ये बिंदी वाला आया, ये टा, ठा, डा, ढा वाला नहीं, बिंदी वाला जो बताया था। कैसे बताया था इसको, जो हा बनाते हैं हम इस तरीके से हा बनाते हैं, अगर इसको काट दें तो ये ढा कहलाता है। या हा को हम इस तरीके से भी बनाते हैं, इसको भी अगर काट दें तो ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि दो तरीके से बन सकता है। ये हमारा कल का काम था जो आपने कर लिया होगा। इसी तरह प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सीखोगे। सही है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस जो करेगा वो उतनी ही जल्दी इसको पकड़ पाएगा, शॉर्ट हैंड को। और एक बात और, जिसके पास किताब है शॉर्ट हैंड की, जिनके पास किताब है, बहुत अच्छी बात है, अपनी किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज मैं छुड़वाता हूँ वो उसको देखेंगे, जो मैं पढ़ाऊँगा, जो मैं बताऊँगा उसको देखकर और अच्छे से उनको समझ आएगा। सही है ना। और अगर जिनके पास किताब नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं है, मैं एक एक एक्सरसाइज कराऊंगा, एक एक एक्सरसाइज में क्रम बाई कराऊंगा, कोई एक्सरसाइज नहीं छोड़ूंगा। जो एक्सरसाइज मुझे छुड़ानी होगी वही छोड़ूंगा बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।